Hi, I'm Ritika Kakkar and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the part 3 of our chapter The Enemy. Let's continue with it. अभी तक हमने बात किया था कि हाना और जो डॉक्टर सडाओ हैं वो उस एनिमी को उठाकर अपने घर में ले आते हैं। अब दोनों ने डिसाइड तो यही किया होता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, वंस ही विल गेट बेटर, दे विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। यही इनका डिसाइड होता है, डिसीजन होता है कि अब ये बेटर हो जाएगा तो ये पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी वो ट्रीटमेंट के लिए अपने घर में ले आए हैं और डॉक्टर सडाओ बात कर रहे हैं हाना से कि इसको हम पहले क्लीन करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट बिगिन करेंगे। ठीक है। सडाओ क्या बोलते हैं? यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सडाओ एग्रीड, इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। कि तुम गर्म पानी ले आओगी तो मैं वॉश कर दूंगा। ये वो बोलते हैं अपनी वाइफ हाना को। I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can वॉश हिम। ठीक है। तो यहाँ पे हाना बोलती है सडाओ को कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस पर्सन को हाथ लगाओ, क्योंकि एक तो वो अमेरिकन है और ऊपर से इतना डर्टी है। तो हाना अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती है और वो कहती है कि तुम इसे हाथ मत लगाओ, मैं यूमी को बोल देती हूँ कि यूमी जो है वो आ जाएगी, कि वो 1 मिनट के लिए बच्चों को छोड़ देगी और यहाँ पे आके इसे वॉश कर देगी। ठीक है। यूमी कौन है? बेबी सिटर है, वो बच्चों का ध्यान रखती है हाना के। सडाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। ठीक है। तो सडाओ कहते हैं ठीक है, चलो तुम यूमी को जाके बताओ और मैं बाकियों को जाके बता दूंगा। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू द stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. लेकिन इससे ही पहले डॉक्टर सडाओ जाते तो वो पहले चेक करते हैं अपने पेशेंट को कि क्या उसकी पल्स चल रही है, कि क्या उसका हार्ट बीट कर रहा है या ये खत्म हो गया। तो डॉक्टर सडाओ चेक करते हैं अपने पेशेंट को, तो वो अभी अलाइव होता है, उसका हार्ट बीट उसकी चल रही होती है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। अब सडाओ को फील हो जाता है कि जल्दी से जल्दी अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब डॉक्टर सडाओ को लगता है कि चलो हम इसकी जान बचा भी लेते हैं, इसको ठीक कर भी देते हैं, इसका ऑपरेशन कर भी देते हैं, बट द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब क्वेश्चन यही पैदा होता है कि वैसे भी तो इसको मरना ही है। ठीक है। अब डॉक्टर सडाओ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसे बेटर कर देंगे, लेकिन फाइनली वो उसे हैंड ओवर कर देंगे शेरिफ के पास, पुलिस के पास। तो अल्टीमेटली पुलिस भी गोली मार देगी, उसको मार डालेगी। तो सडाओ यही कहते हैं कि अल्टीमेटली दिस मैन हैज टू डाई, कि अल्टीमेटली तो इस बंदे को मरना ही है। अगर मैं इसकी जान अब भी बचा लूं फिर भी इसको मरना ही है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, वॉट एवर ही शुड लिव। ठीक है। अब यहाँ पे हाना कहती है कि चलो तुम इसको बचाने की कोशिश मत करना। अब आप देख सकते हो हाउ स्टूपिड इज इट कि हाना और डॉक्टर सडाओ उसे ठीक करने के लिए लाए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इसको जीना नहीं चाहिए, इसको मतलब ठीक नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है इसे बचाने की कोशिश मत करना, वॉट एवर ही शुड लिव, कि क्या पता कि ये जिंदा रह गया। What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. ठीक है। वो सोचते हैं क्या पता इसकी डेथ हो जाए। ठीक है। अब ये इसी डिलेमा में है, आपस में बात कर रहे हैं। This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. अब यहाँ डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि ये जो पर्सन है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी है। मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है इसके अंदर। वाइटैलिटी मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर पार है कि ये अपने इतने गहरे जख्मों को भी अभी तक अपने कह लो कि गोली को भी अपनी बॉडी के अंदर इसने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अलाइव है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है कुछ अच्छी ही रही होगी। अच्छा मतलब वाइटैलिटी इसकी अच्छी रही होगी, इम्यूनिटी कह लो इसकी अच्छी रही होगी, ये पर्सन काफी स्ट्रांग ही रहा होगा। ठीक है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। अब यंग भी है तो यंग लोगों की तो वैसे ही अच्छी होती है स्ट्रेंथ। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him. ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछती है कि क्या ऑपरेशन के टाइम पे अगर ये मर जाए तो इसे मार दें तो। ठीक है। लेकिन अभी आपस में कोई बात नहीं करते और सडाओ जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उन्हें। बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश। अब डॉक्टर सडाओ कहते हैं अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको वॉश करते हैं। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those
whom she had known there. Here he was her enemy, a menace living or dead. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ क्योंकि रूम से बाहर चले जाते हैं, तो हाना भी बाहर चली जाती है उनके पीछे पीछे, क्योंकि हाना को अकेले नहीं रहना होता उस व्हाइट मैन के साथ रूम में। और हाना यही सोचती है कि मैं जब से अमेरिका से आई हूँ, मैंने तब से लेके अब तक कोई व्हाइट मैन नहीं देखा है, तो अब वो इतने सालों के बाद एक व्हाइट मैन को देख रही हैं और उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी वो अमेरिका में जिनको जानती थी उनके उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और अब तो वैसे भी अमेरिकन उनके एनिमी हो गए हैं। ठीक है, उनके एनिमी है, एक मिनेस है, एक प्रॉब्लम है उनके लिए, चाहे चाहे जिंदा हो या मर गए हो, हाना को उनसे कोई लेना देना नहीं है। She turned to the nursery and yelled and called Yumi. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. ठीक है, अब यहाँ पे वो यूमी को आवाज लगाती है हाना, तो बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो मम्मा की आवाज सुन के रोने ही लग जाते हैं। तो उसे जाना पड़ता है, हाना को अंदर जाना पड़ता है और बच्चों को संभालना पड़ता है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विद मी। अब हाना इतने में अपने 3 महीने के बच्चे को संभाल रही होती है, तो वो यूमी को इशारे करती है दैट यू हैव टू कम विद मी, कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मुझे बाहर मिलो। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब यूमी आ जाती है, यूमी दूसरे रूम में इतने में सेटिंग ही कर रही होती है, उनके बेडरूम की क्विल्ट बिछा रही होती है नीचे, कि इतने में पीछे से हाना आ जाती है और हाना कहती है, हाना उससे बात करने लग जाती है। ठीक है, बेबी को हाथ में लिया हुआ है हाना ने और वो यूमी से बात कर रही है। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. ठीक है, इसके बाद हाना जाती है उसमें किचन में जाती है, तो वो अंदर जाती है, तो वो नोटिस करती है कि 2 सर्वेंट्स जो है वो काफी शॉक्ड हैं, क्योंकि सर्वेंट्स को बता दिया है, डॉक्टर सडाओ ने सारे सर्वेंट्स को घर में बता दिया है, एंड दे आर क्वाइट शॉक्ड। तो ये देख के हाना हैरान हो जाती है कि ये इतने ज्यादा शॉक्ड क्यों हैं, और जो गार्डनर है, जो कि सर्वेंट भी है उनके घर का, वो थोड़ा परेशान लगता है, वो इरिटेट हो जाता है थोड़ा सा ये सुन के। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। ठीक है, अब गार्डनर थोड़ा ब्लंटली बात करता है, क्योंकि काफी सालों से उनके यहाँ पे काम कर रहा है, तो गार्डनर अपना हक समझता है और बोल देता है हाना को कि ये जो मास्टर करना चाह रहे हैं, एक व्हाइट मैन को ट्रीट करना चाह रहे हैं अपने घर में, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो सर्वेंट जो है, गार्डनर जो है, वो डायरेक्टली ब्लंटली बोल देता है हाना को, द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वॉज शॉट देन द सी कॉट हिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, गार्डनर बोलता है कि जो व्हाइट मैन है इसको तो मरना होगा, ही ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वॉज शॉट, कि पहले तो उसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। ये किसने बोला था, गार्डनर ने बोला था। गार्डनर ने यहाँ पे क्या बोला है, गार्डनर ने ब्लंटली बोल दिया हाना को कि जो मास्टर कर रहे हैं वो गलत है, कि पहले तो इस व्हाइट मैन को जो है, व्हाइट मैन को गोली लगी, उसके बाद सी के थ्रू, क्योंकि सी में बहुत सारी रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उन पत्थरों की वजह से उसके जख्मों पे चोट लगी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, गार्डनर बोलता है कि जो चीजें नेचर ही यही चाहता है। ठीक है, गार्डनर बोलता है कि नेचर ही उस बंदे को मारना चाहता है, तो मास्टर नेचर के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं उसे सेव करने के लिए। ठीक है, तो वो यही बोलता है कि जो चीज गन नहीं कर पाई, सी नहीं कर पाया, वो अगर उसके विल के अगेंस्ट जाएंगे मास्टर हमारे, तो उनके साथ गलत होगा, उनके साथ ये रिवेंज लेने आएंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, हम ऐसी सुपरस्टिशियस बातें कर जाते हैं, वहम वाली बातें कर जाते हैं कि नजर लग जाएगी, या हम कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही गार्डनर कहता है कि अगर नेचर ही उस बंदे को मारना चाहती थी, कि सारी फोर्सेस ही उसे मारना चाहती थी, चाहे वो गन हो, चाहे वो रॉक्स हो, और मास्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो रिवेंज मास्टर से लिया जाएगा, मास्टर ये सही काम नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हाना को बोल देता है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened. Although she was not superstitious as the old man was, could it ever be well to help an enemy? ठीक है, अब यहाँ पर
हाना उस टाइम तो बोल देती है गार्डनर को कि चलो तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारे मास्टर को बता देती हूँ, कि मैं डॉक्टर सडाओ को बता देती हूँ। लेकिन खुद भी हाना थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए नहीं कि वो सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस नहीं है हाना, मतलब वो ऐसे वहम नहीं करती जिस तरीके से गार्डनर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हाना डरी हुई है इसीलिए क्योंकि वो एक एनिमी को ट्रीट कर रहे हैं, और वो सोचती है कि क्या एनिमी को ट्रीट करना सही है, कि है तो आखिरकार वो वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रही हैं तो सारे अमेरिकन ही एनिमी उनके, तो क्या ये जस्टिफाइड है देश के लिए, या फिर ये क्या ये एक एक्ट ऑफ कह लो ह्यूमैनिटी है या नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. ठीक है, लेकिन फिर भी वो यूमी को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि तुम हॉट वाटर लेके रूम में आओ। She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never watched a white man, she said, and I will not वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। ठीक है, अब जैसे यूमी आती है तो यूमी भी थोड़ा परेशान हो जाती है, जैसे ही वो शक्ल देखती है कि ये एक व्हाइट मैन है, और वो देखती है कि इतना डर्टी है, इतना गंदा हुआ पड़ा है और इसे हाथ लगाना पड़ेगा, तो यूमी भी मना कर देती है। यूमी कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी व्हाइट मैन को कभी वॉश नहीं किया, कभी टच नहीं किया, और मैं चाहती भी नहीं हूँ किसी व्हाइट मैन को इस तरीके से साफ करूं, और ये तो वैसे भी इतना गंदा है कि इतना डर्टी है, कितनी मिट्टी लगी हुई है इस पे, मैं वैसे भी इसे टच नहीं करना चाहती। तो यूमी है तो सर्वेंट, लेकिन यूमी अपनी स्टबर्ननेस दिखाती है, अपनी जिद दिखाती है, और वो मना कर देती है काम करने से। हाना क्राइड एट हर सिवियरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। अब हाना को गुस्सा आ जाता है कि ये सर्वेंट है लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मान रही है, मतलब मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रही है। तो हाना बोलती है कि यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, कि जो तुम्हारा मास्टर बोलेगा तुम्हें वो करना होगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hana felt unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened, ठीक है। अब यहाँ पर यूमी जैसे ही मना कर देती है तो यूमी भी अपने वैसे स्ट्रॉन्ग से एक्सप्रेशंस बना लेती है, तो ये देख के हाना डर जाती है। हाना को लगता है कि अल्टीमेटली ये हैं तो चलो सर्वेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली इनके पास ये तो पार है ना कि ये बाहर जाके किसी को बोल दे, या ये कोई ऐसी चीज बाहर जाके बता दे जो एक्चुअली में भी ट्रू नहीं है। ठीक है, कि कहीं वो झूठे झूठे नाम लगा दे या कुछ गलत कर दे, सर्वेंट्स उन पे ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। तो हाना वो चीज देख के काफी ज्यादा डर जाती है, यूमी के फेस पे वो जो रेसिस्टेंस वाली लुक होती है उसे देख के डर जाती है और फिर मना कर देती है हाना। ठीक है, हाना यूमी की बात करिए, यूमी के फेस पे देख के। Very well, she said with dignity. You understand we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. ठीक है, अब थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को एक सेफ साइड होने के लिए हाना भी बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है हम उसको बचाना चाहते हैं, कि हम क्या करना चाहते हैं। इट इज वेरी क्लियर टू अस एंड इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि हम जो करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस बंदे को उसके सेंसेस तक लाना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद हम उसे हैंड ओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। अब यूमी सीधा कहती है कि देखो मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, आप इसके साथ जो भी करते हो करो, बस मैं आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। ठीक है, तो यूमी क्लियरली बोलती है कि देखो भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि भाई देखो मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती बाहर जाकर, और मैं कुछ करूंगी भी नहीं, आपको जो करना है आप करो, जैसा ट्रीट करना है इस पर्सन को, इससे आप क्या करना है दैट इज योर ड्यूटी, बट आई विल नॉट वॉच दैट मैन। वो सीधा कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, पर मैं किसी को कुछ बोलूंगी नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप देख लो आपको जो करना है। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर वर्क। ठीक है, फिर हाना कहती है कि चलो ठीक है, तुम अब आराम से अपना जाके घर का काम करो, बाकी मैं देख लूंगी। At once, Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. ठीक है, तो वो अब यही सोचती है कि वो इतना ज्यादा पहले व्हाइट मैन से डर रही थी, हाना अकेले नहीं रहना चाहती थी उसके साथ, लेकिन अब क्योंकि वो खो गई थी अपना यूमी के साथ लड़ने में, या फिर कह लो उसके साथ आर्ग्यू करने में, कि वो भूल ही गई थी व्हाइट मैन के बारे में। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man and a wounded helpless man? ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलती है, अपने आप को हाना समझाने के लिए बोलती है कि यूमी भी ना बेवकूफ है, कि क्या करना, कि ये कर भी क्या लेगा, ये वुंडेड मैन है वैसे भी, ठीक है व्हाइट मैन है लेकिन है तो ये वुंडेड ही है, तो ये जख्मी ही, और ये क्या कर लेगा अब।
In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. ठीक है, अब क्योंकि यूमी मना कर देती है तो सारा काम हाना पे आ जाता है, और हाना डिनाई भी नहीं करती, वो आराम से उसके जो नॉटेड रग्स हैं, वो जो कपड़े फटे चिड़े हैं, उसकी जो चेस्ट के ऊपर कवर है, वो जो शर्ट है उसकी, उसे कट कर देती है और बड़े आराम से उसकी चेस्ट को क्लीन करती है, उसके फेस को क्लीन करती है। फेस को क्लीन करती है तो उसकी स्किन नजर आने लग जाती है और वो देखती है कि उसकी जो स्किन का टेक्सचर है काफी अच्छा टेक्सचर है, मतलब काफी काफी ब्लॉन्ड रहा होगा, ये अपने बचपन में काफी हैंडसम रहा होगा, आप कह सकते हो। ठीक है, तो यूवी तो हाना जो है ये सारी चीजें नोटिस करती है अबाउट व्हाइट मैन। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean। ठीक है, अब ये वो सारी बातें सोच ही रही होती है हाना कि ये जो है अपने बचपन में अच्छा रहा होगा, काफी स्मार्ट रहा होगा, या फिर इसकी स्किन जो है बहुत अच्छी है, इतने में वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है, ये सारे थॉट्स उसके मन में होते ही हैं कि वो साथ साथ क्लीनिंग का भी काम कर देती है और उसकी अपर बॉडी पूरी क्लीन कर देती है। But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हाना को थोड़ा गुस्सा आता है कि सडाओ ने इतना लेट कर दिया रूम में आने के लिए, कि कहाँ है सडाओ। तो वो उठ के चली जाती है और इतनी हेस्ट में होती है, इतनी जल्दी में होती है कि वो गलत टॉवल से अपने हाथ साफ कर लेती है, लेकिन फिर भी वो उस मैन को कवर करती है रजाई से, या कह लो क्विल्ट उसके ऊपर डालती है और बाहर आ जाती है और बोलती है सडाओ। शी कॉल्ड सॉफ्टली, ठीक है, सडाओ को बुलाती है अपने हस्बैंड को। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's कोट। ठीक है, जैसे ही सडाओ को वो बुलाती है, हाना सडाओ को बुलाती है, तो सडाओ रूम में ही एंटर कर रहे होते हैं और अपनी वही इमरजेंसी किट के साथ आते हैं, प्रॉपर कोट डाल के आते हैं, जो भी, क्योंकि अब वो ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं और सारी अरेंजमेंट हो चुकी होती है, तो सडाओ जो है अपनी प्रॉपर ड्रेस में अंदर एंटर करते हैं। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। ठीक है, हाना कहती है अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया कि फाइनली इसको ऑपरेट करना है। Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it। ठीक है, अब फिर सडाओ क्योंकि जल्दी में है, ऑपरेशन करना है उसे, तो वो इतना ध्यान नहीं देता हाना की बातों पे, फटाफट जाता है एक टोकोनोमा बिछाता है। टोकोनोमा आप कह सकते हो एक टाइप का कारपेट। ठीक है, कारपेट बिछाता है और उस पर सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी चीजें चाहिए, वो सारी उसके ऊपर रख देता है। फेच टॉवल्स, ही सेड। अब वो इंस्ट्रक्शन देता है हाना को कि सबसे पहले जाके तुम टॉवल्स ले आओ, क्योंकि टॉवल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। She went obediently, but how anxious now to the linen shelves and took out the towels। ठीक है, वो थोड़ी anxious होती है हाना क्योंकि अब उसका ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड की बात मानती है और सारे काम करती है। तो आप कह सकते हो कि हाना इज वेरी सपोर्टिव। ठीक है, there ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सडाओ ने कहा है हाना को कि तुम जाके टॉवल्स ले आओ, तो अब थोड़ा सा कॉन्शियस है हाना, क्योंकि वो टॉवल्स जो है सारे वेस्ट होने वाले हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं कोई और कपड़ा ले जाती हूँ या कुछ और ले जाती हूँ, ताकि वो जो फ्लोर की मैटिंग है, वो जो कारपेट और वो जो मैट बिछी हुई है उनके फ्लोर पे, वो गंदी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जापानीज लोग जो हैं वो यूजुअली नीचे ही बैठ के काम करते हैं सारे, और नीचे क्विल्ट होती है, उनके नीचे ही उनका कारपेट होता है। तो हाना सोचती है कि सब सामान मेरा गंदा ना हो जाए, तो मैं ऐसा करती हूँ पुरानी कोई स्ट्रिप्स उठा के ले जाती हूँ, मैटिंग के पुराने कवर्स ले जाती हूँ, और वो कवर्स ले जाती हूँ जो गार्डनर यूज करता है श्रब्स को ढकने के लिए, सर्दियों के टाइम पे या रात के टाइम पे। ठीक है, तो वो जाती है और पुरानी जाके वही उठा लाती है, पुरानी मैट्स जाके उठा लाती है। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him। लेकिन अब जैसे ही हाना अंदर आती है तो वो देखती है कि मैट तो ऑलरेडी रियून हो गई है, सारी गंदी हो ही गई है, कि कोई फायदा नहीं हुआ उसका, कि गई तो थी वो पुरानी रजाइयां लेने, पुरानी कह सकते हो मैट्स लेने, लेकिन फिर भी उसका कोई यूज नहीं है, ऑलरेडी फ्लोर जो है गंदा हो चुका है।
मैट उसकी गंदी हो चुकी है, आप कह सकते हो कारपेट। Yes, it is ruined, Sadao replied. As though he did not care, help me to turn him, he commanded her. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. ठीक है। अब यहाँ पे सडाओ रिप्लाई करते हैं अपनी वाइफ को कि हाँ ये खराब तो हो गई है तुम्हारी मैट, लेकिन सडाओ को कोई इसका पछतावा नहीं होता, सडाओ को फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि गर्ल्स आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स दी स्टफ, है ना, लड़कियां ज्यादा ही कॉन्शियस होती हैं अपने सामान के लिए। तो यहाँ पे सडाओ को फर्क नहीं पड़ता, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज सर्जरी। ठीक है, वो अपनी सर्जरी में एकदम एब्जॉर्ब्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाना क्या बोल रही है। और हाना बता रही है कि यूमी ने मना कर दिया था, इसीलिए मैंने ही उसे वॉश किया। ठीक है, अब यहाँ पे हाना पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे डॉक्टर सडाओ, क्योंकि वो अपने ऑपरेशन में बिजी हैं बहुत ज्यादा। और अब हाना को भी आदत होती है कि जब उनके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। शी wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। ठीक है, अब यहाँ पे हाना सोचती है कि क्या सडाओ को फर्क पड़ता है कि सडाओ जो है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इतना ज्यादा अपने काम में कह लो मस्त हो चुके हैं कि डॉक्टर सडाओ सारी सर्जरीज ऐसे परफॉर्म करते हैं कि वो उनकी बेस्ट सर्जरी होगी। ठीक है, ऐसे ही तो होते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो अपना पूरा बेस्ट देते हैं पेशेंट को बचाने का, या कह लो पेशेंट को ट्रीट करने में अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि बेस्ट सर्जरी कर पाए। वैसे ही डॉक्टर सडाओ इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हैं अपनी पूरी कह लो अपने पूरे मन से और कह लो पूरे दिमाग से, जैसे वो काम करते हैं उसे एक पेशेंट समझ के ही वैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हाना सोचती है कि जिस बॉडी पे डॉक्टर सडाओ घंटों बिता रहे हैं कि उसे ठीक करना चाहते हैं, क्या वो उसे मैटर करता है? कि और अगर मैटर करता है, डॉक्टर सडाओ किसी को सेव कर रहे हैं, तो मरने भी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब वो हैंड ओवर कर देंगे शेरिफ को, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो शेरिफ उसे मार देगा। ठीक है, तो वो ये वही हाना सोच रही है कि इसे ट्रीटमेंट करने का क्या फायदा हुआ, कि हम इसे ट्रीट कर ही क्यों रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे के पार्ट्स हम लोग अपना मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज। आपको वीडियोज अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।